हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो यहाँ पर जो है बड़ी खबर निकल कर आ रही है यूएस एसईसी के तरफ से। और ये जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, शेयर ज़रूर करें, इस बात को समझे भी ज़रूर। मंडे को इसका एक इफेक्ट क्या पड़ सकता है। और यहाँ पर अगर बात करें फॉर द फिफ्थ टाइम, पांचवी बार जो है उन्होंने रिपोर्ट दायर की है। कौन सी बात वो भी देखेंगे। और इन द प्रोग्रेस इन सर्विस अदानीज इन इंडिया, नो सर्विस प्रोग्रेस, ये एक जो है इन्होंने फिर से रिपोर्ट दायर कर दी पांचवी बार। और मामला है क्या वो भी हम देखेंगे। स्टॉक के ऊपर क्या जो है असर पड़ सकता है वो भी हम देखेंगे। उससे पहले अगर आपने एक चीज़ नोटिस की है या नहीं, अभी जो है वो एक वो न्यूज़ आई, सेबी ने जो है उसकी तरफ से एक प्रणव अदानी को राहत मिली। अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ इसको कह सकते हैं। उसी टाइम ऐसी न्यूज़ क्यों आ जाती है, नीचे कमेंट ज़रूर करें। पहले तो जो है यहाँ पर अगर बात करें, और सबसे बड़ी बात अगर बात करें वो हम आखिर में चलिए देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि ये मामला है क्या। तो यहाँ पर अगर जो है बात हो रही है कि फिफ्थ टाइम, पांचवी बार जो है 8 महीने के अंदर पांचवी बार जो है ये यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज यानी कि सैक, जैसे हमारे यहाँ पर सेबी है, तो उन्होंने जो है रिपोर्ट जो है वो दायर की। और विद द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क स्टेटिंग इन दैट कि इंडिया की जो लॉ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है एंड जस्टिस, वो जो है हैज़ नॉट सर्व्ड लीगल पेपर्स, उन्होंने लीगल पेपर्स नहीं दिए हैं। ये रिपोर्ट दायर की है गौतम अदानी और सागर अदानी के उनको। और 2 पेज के अंदर जो है ये जो रिपोर्ट फायर की, और ये ज़रा देखें, ताज़ा खबर है ये। और वो जो है लोग टाइम से पीछे है, ये भी ना भूलें। ये 12 दिसंबर आपको दिख रहा है, जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक वहाँ पर 12 दिसंबर होगी यूएस के अंदर। सो ये भी ना भूलें। अब यहाँ पर है जो बोला क्या जा रहा है कि एक तो इनके जो एडवोकेट है उन्होंने क्या कहा जज को कि द एजेंसी हैज़ मेड नो कॉन्क्रीट, वो जो है मतलब कि कह रहे हैं कि ये हमारी यहाँ पर जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, ये जो जो है उसका वो दे नहीं रहे अदानी जी को। जैसे कि पहले भी उन्होंने कई बार ये कोशिश की है, फिर से उन्होंने ये रिपोर्ट दायर की है कि ये हमारे जो है ये इंडियन लॉ मिनिस्ट्री है वो हमारी बात नहीं मान रहे, वहाँ पर पहुँचा नहीं रहे हैं। लेकिन आगे भी अगर देखें ये क्या कर रहे हैं, द शेख हैज़ बीन इन द पीरियडिक कांटेक्ट विथ, उन्होंने बार बार जो है कांटेक्ट किया है यहाँ पर, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स उनको नहीं मिल रहा है। तो फिर से उन्होंने वहाँ पर वो रिपोर्ट दायर कर दी। और आगे अगर देखें वो क्या कह रहे हैं कि सेक एफर्ट्स टू सर्व द डिफेंडेंट्स आर ऑन गोइंग, और अभी भी काम उसका वो कर रहे हैं। और इट विल कीप द कोर्ट इन्फॉर्म ऑफ इट्स प्रोग्रेस, और वो आगे भी इनका जो है जवाब देते रहेंगे, मतलब कि वो कोर्ट को इन्फॉर्म करते रहेंगे। और द फाइलिंग मार्क्स ओवर अ ईयर सिंस द इनिशियल कंप्लेंट वॉज लॉग्ड इन, और ये जो मामला कब से हुआ था, नवंबर 2024 से, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। पांचवी बार उन्होंने ये जो है रिपोर्ट दायर की। अभी तक वो कह रहे हैं कि ये जो इंडियन लॉ मिनिस्ट्री एंड जस्टिस है वो जो है अदानी जी को वो जो है जो लीगल जो कागजात होते हैं वो अब तक उनको दे नहीं रहे हैं, मतलब कि समन का हो या जो भी हो। और ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं। सो ओवरऑल अगर बात करें आखिर में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है पुरानी बात है। तो ये जो है द कमीशन फर्स्ट रीच आउट द इंडियन अथॉरिटीज़, जो है पहले तो वो फरवरी में जो है इनके पास गए, और ये कंप्लेंट जब पहली बार फाइल की थी उनके 3 महीने बाद यानी कि नवंबर में। और तब क्या हुआ था कि ऑन फेब्रुआरी के अगर बात करें 18 फरवरी 2025 को सेक ने इन्फॉर्म किया था कोर्ट को कि द फॉर्मली इनिशिएट द सर्विसेज प्रोसेस एडिशनली अंडर, और ये सब इसका जो है रिपोर्ट इन्होंने दी है। ओवरऑल इनका कहना क्या है कि इसका कहना है कि इंडियन जो लॉ मिनिस्ट्री और जस्टिस वो जो है वो अदानी जी को जो है अभी भी वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि वो पेपर नहीं दे रहे हैं। सो अब आगे अदानी ग्रुप का अगर कुछ रिएक्शन आता है, हालांकि उन्होंने तब भी इसके ऊपर रिएक्शन दिया था, अब कुछ रिएक्शन आता है तो मतलब कि आ सकता है, तो वो काफ़ी बेहतर रह सकता है। बाकी अगर, क्योंकि इसके ऊपर जो है हमें कुछ कमेंट्स आए थे, तो क्या, क्योंकि वो जो मतलब कि अच्छी खबर आई थी और ये अब वापस से ये खबर आ गई यूएसए की तरफ से, तो क्या हो सकता है। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की संभावना मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं रह सकती।
क्योंकि कई बार मैंने कहा है, पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि साबित क्या होता है वो देखना बनता है। अगर ये इनके पास ये लीगल सब मतलब कि ये रिपोर्ट है, तो इनके पास प्रूफ क्या है। सबसे पहले तो प्रूफ अगर कुछ देते हैं तो मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मामला हो सकता है। बाकी ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये प्रूफ दे तो ये मामला जो है कुछ हो सकता है। बाकी अदरवाइज साबित क्या होता है वो देखना बनता है। तो इससे जो है कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की संभावना कम रह सकती है। बाकी शेयरों की हम बात करेंगे, स्टॉक्स की हम बात करेंगे। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सोमवार को जो है तेज़ी की संभावना रह सकती है, चाहे वो निचले लेवल से हो या फिर नीचे से यूपर में हो। ज़्यादा तेज़ी नहीं, थोड़ा बहुत तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम बात करेंगे, सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं, तो उसके ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो जो सेबी की न्यूज़ आई थी उसके बाद एकदम से तेज़ी की संभावना रह सकती है। थोड़ा बहुत तेज़ी की संभावना रह सकती है, अदरवाइज़ थोड़ा बहुत फ्लैट और उस तरीके से भी रह सकता है, ऐसा लग रहा है। बाकी लॉन्गर टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कई शेयरों के अंदर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। क्योंकि समझने लायक बात क्या है, सबसे पहले वो समझे कि अदानी ग्रुप की अगर बात करें, जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब भी उन्होंने जो है अपने बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा फोकस किया था। लगातार जो है एक ग्रोथ दिखाने की कोशिश हुई थी, अभी भी वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वही कर रहे हैं। और ये सब जो है अभी भी, भले ही वो मतलब कि ये रिपोर्ट दे, अब उसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन आता है वो भी देखना बनता है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि इनका बिजनेस जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अच्छा ही चल रहा है। बाकी आगे बिजनेस के अंदर ग्रोथ आती है तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। कुछ शेयरों के अंदर अगर बात करें, सबसे पहली बात है कि अभी क्या है, ठंडे पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके जो है कुछ पी रेशियो जो है वो पीएस के मुकाबले हाई है, उस वजह से जो है तेज़ी आने की अभी थोड़ा टाइम की अगर बात करें संभावना कम रह सकती है। बाकी आगे इनका बिजनेस अगर बढ़ता है तो इसका रेवेन्यू बढ़ सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है, पी रेशियो नीचे आ सकता है और उसके बाद तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो आई होप कि आप समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो अब वापस से वीडियो को रिवाइंड कर भी देख सकते हैं। सो ओवरऑल अगर बात करें, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की संभावना कम रह सकती है। आगे कुछ और खबरें आएगी तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अगर अदानी ग्रुप का कुछ रिएक्शन आता है, कुछ रिप्लाई आता है तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और हमारे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखा करें। कई खबरों वाले शेयर भी हम जो है स्टॉक्स वो शेयर करेंगे आने वाले वीक के अंदर। कुछ ऐसे स्टॉक्स हो गए जिसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है तो वो भी हम शेयर करेंगे। और हमारा दूसरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जो कि कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर उसका लिंक है। तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करा करें। आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।